मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिसको जो भाई उसके लिए वो ग्रीटिंग्स। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं माइंड मैप शुरू। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 27 जनवरी से माइंड मैप शुरू हो जाएंगे, लॉन्च हो जाएंगे। तो आज हम वही करेंगे। मैंने आपको ये पहले भी इन्फॉर्म कर दिया है कौन से बच्चे देखेंगे, जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिए हैं, जिन्होंने सिर्फ रिवीजन करनी है, जिनको सिर्फ एक समरी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में करेंगे, बट बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में अगर आपको देखना है तो प्लीज क्रैश कोर्स को एक बार आप दोबारा से विजिट कर लीजिएगा, वन शॉट वीडियोस इसके देख लीजिएगा और फिर यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो हमें करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो माइंड मैप है दोनों हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। हम पहले इंग्लिश वाला पार्ट करेंगे, फिर हिंदी वाला पार्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको सिर्फ ये पीडीएफ भी मिलेगी। क्या करना है आपको, अगर यहाँ पे क्या समझेंगे हम, कैसे कैसे हमने करना है। तो जब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी तो आप वहां पे खोलो, ठीक है, और फिर एक बार से दोबारा इसके गो थ्रू करो। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आपको छोटा दिख रहा है, मुझे बड़ा करना पड़ेगा, तो आपको वहां पे कुछ कुछ पॉइंट्स ही दिखेंगे, ठीक है। हर माइंड मैप पे हम ऐसे ही करेंगे। हो सकेगा तो पीपीटी की फॉर्म में, बट उसमें ना छोटा रहता है, तो इसलिए मैंने पीडीएफ की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके रखा है। तो फटाफट शुरू कर देते हैं, अंडर 20 मिनट्स हमने ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, पहले मैं आपको एक आउटलाइन बता देती हूँ इसकी, हमारे पास यहाँ पे होगा क्या। तो आउटलाइन के बाद हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा इसको, हाँ, थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे ताकि आप समझ पाओ। तो यहाँ पे देख लो हमारे पास है क्या, ये हमारा एक पूरा ही चैप्टर है जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये सारे पॉइंट्स जो दिए हैं 1 से शुरू की सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और हमें भी पता है एक क्रॉप वाला पार्ट भी था हमारे चैप्टर में। तो इस चैप्टर में क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्रॉप्स है। हमने किया था क्रॉप वो होता है जो एक बड़े सारे एरिया में क्या है, सिर्फ एक तरह की जो है फसल उगाई जाती है। तो ऑन अ लार्ज एरिया वन टाइप ऑफ प्लांट, तो मैं साथ साथ लिख रही हूँ, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, अब यहाँ पे ना दो पीडीएफ आएंगी आपके पास, एक तो बिल्कुल जो माइंड मैप है उसके वाली, और सेकंड वाली एडिटेड जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो एक एरिया में एक तरह का प्लांट है, उसको कहते हैं हम क्रॉप्स। बड़ा कर देती हूँ बेटा, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से पूरा आएंगे, फिर पूरा देखेंगे। तो यहाँ पे मैं बड़ा कर रही हूँ। तो यस, ये देखो वन एरिया जो है वो वन प्लांट पे जाएगा, उसको हम क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप हमारे पास एनसीईआरटी में दो तरह के दिए हुए हैं ठीक है। फर्स्ट वाला दिया है रबी, सेकंड वाला दिया है खरीफ। तो वो हमारे पास वो भी हमने करे हुए हैं। रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, विंटर, ठीक है। खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं, मॉनसून। अब विंटर वाले मतलब हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में उनको सो कर देते हैं और फिर हम उनको क्या है, हार्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखे तो अक्टूबर नवंबर तक हम इनको क्या है, सो कर देते हैं। खरीफ क्रॉप की जब हम बात करें तो हमारा जो इंडिया का है मॉनसून सीजन, वो कब शुरू हो जाता है, जून जुलाई में शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जून से लेके अगस्त के बीच हम इनको ना सो कर देते हैं, ठीक है। चलो ये भी हो गया हमारे पास। अब खरीफ और रबी की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लिनसीड है, कुछ है। तो यहाँ पे क्या है, मेज, ठीक है। तो इनकी जो एग्जाम्पल्स है ना बेटा, वो आप प्लीज एक बार याद कर लीजिएगा दोबारा से सब, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं करी हुई है, हम आपको पता है ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन की है, तो आप फटाफट से एक बार वो याद करके रखना। सेकेंड, उसके बाद आ जाओ बेटा, ये क्रॉप्स तो हो गए हमारे पास, दो तरह के क्रॉप्स से। मैंने आपको एक और करवाया था जैद क्रॉप्स, वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है क्योंकि ये सारा ही हम एनसीईआरटी के बेसिस पे करेंगे, तो उसको छोड़ देते हैं। अब फटाफट आ जाओ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे। सबसे पहला है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। हम सॉइल को प्रिपेयर कैसे करेंगे, अगर ऊंचा नीचा है उसको हम लेवल करेंगे, अगर उसमें बहुत बड़ी बड़ी क्ले के पार्टिकल्स हैं या फिर मोटे मोटे पत्थर है तो उनको तोड़ेंगे, ग्राइंड करेंगे, इनको इस सब प्रैक्टिसेस को हम प्लोइंग बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास प्लोइंग है, जिसको हम टिलिंग भी बोलते हैं। लेवलिंग अलग प्रोसेस होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। लेवलिंग का मतलब होता है बेटा, वो आपने ना एक ही जैसा लेवल कर देना, ठीक है। मतलब उसकी ऊंचाई हर तरह से सेम होनी चाहिए, एक उसका लेवल हो जाना चाहिए, वो होती है हमारे पास लेवलिंग। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल प्लोइंग के लिए हमारे पास टूल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, प्लो होता है ऐसा, हो होता है ऐसा, कल्टीवेटर होता है ऐसा।
ठीक है, आपको यहाँ पे डायग्राम्स भी मिलेंगे ताकि आपको आपकी मेमोरी में वो स्टिक हो जाए। चलो उसके बाद देखो अब हमारे पास है क्या, फर्स्ट जो है सब कुछ इसी में कवर होता है। ओके, तो यहाँ पे ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये वाला है मॉडर्न। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये वाला हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड आएगा और ये वाला आएगा बेटा मॉडर्न। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आती है सोइंग। ठीक है, जब हम उसको बोते हैं तो यहाँ पे क्या है सोइंग। सोइंग में क्या करना होता है, हमें जो सीड्स है उसको बीजना होता है, धरती के अंदर डालना होता है, जिसको हम बुआई बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम देखेंगे कि बोने के लिए हमें सीड्स कौन सी चाहिए, उसका सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ सीड। ठीक है, या फिर सोइंग ऑफ सीड्स। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, टूल्स आते हैं। ये यहाँ पे नहीं होगा बेटा। ठीक है, सोइंग ऑफ सीड्स अगर टूल की बात करें, ये वाला कट कर देना। टूल्स की अगर बात करें तो हमारे पास दो तरह के टूल्स हैं हमारे पास। ये मॉडर्न वाला है सीड ड्रिल, और ट्रेडिशनल वाला कौन सा होता है, फनल, ऐसा कुछ है ना। तो इसमें हम क्या है डालते रहेंगे वो नीचे। यहाँ पे पहले ही प्लॉट फील्ड थी तो यहाँ पे वो गिरती जाएंगी सीड्स। अगर ऐसी फील्ड है तो यहाँ पे वो सीड्स गिरती रहेंगी। ये होता है फनल। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास थर्ड वाला जो स्टेप रहता है, वो रहता है एडिंग ऑफ क्रॉप्स एंड मैन्योर। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर और आएगा, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ठीक है, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अब यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजर और मैन्योर क्यों ऐड करते हैं, ताकि उसका जो पोषण तत्व है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में बढ़ जाएं। ये भी हमने करा हुआ है। अब यहाँ पे देख लो, ये वाला पार्ट जो है कंपोस्ट, वो है मैन्योर का पार्ट, और एनपीके और यूरिया ये किसका पार्ट है, फर्टिलाइजर का पार्ट। ठीक है जी। ऑल्टरनेटिव मेथड कौन सा है हमारे पास, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब एक टाइम पे हम एक बोएंगे, नेक्स्ट वाले सीजन में क्या कर देंगे, हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स वो कर देंगे, सो कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे वही है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखो फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन की जब हम बात करें उसमें भी ट्रेडिशनल मेथड है और मॉडर्न मेथड्स हमने किए थे। ड्रिप ड्रिप सिस्टम और हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो किसमें आता है, मॉडर्न मेथड्स में, है ना। ट्रेडिशनल मेथड्स में कौन सा है, मोट, चेन, ढेकली, राहत, जिसको हम लीवर सिस्टम भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आपको लीवर सिस्टम दिया हो तो ये नाम से ये मत सोचना कि इंग्लिश जैसा नाम है तो क्या है हम इसको मॉडर्न में कंसिडर कर देंगे, नहीं। लीवर सिस्टम क्या है हमारे पास, ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक जिसको हम बोल देते हैं। और यहाँ पे देखो आपके पास इमेजेस भी दी हैं ताकि आपको पता चल जाए ढेकली क्या है, चेन पंप क्या है, मोट क्या है, और क्या है हमारे पास, राहत। ठीक है, बार बार कह रही हूँ ये सिर्फ हमारे पास माइंड मैप है ताकि आपको याद रहे कौन सी चीजें कहाँ पे थी। ठीक है, मोट, पुलिस सिस्टम, ये सारे ही हैं। ड्रिप सिस्टम मतलब होता है एक पाइप है, हमने उसको फील्ड के ऊपर लगा दिया और यहाँ पे ना कुछ कुछ होल्स कर दिए, तो वो ड्रिप करता रहेगा पानी थोड़ी थोड़ी जगह पे, एक ड्रिप ड्रॉप वाइज जाएगा पानी। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, फुवारा लगा देते हैं हम और वो हर जगह पे ऐसे ऐसे घूमता रहता है, रोटेटिंग होता है इसका फेस, तो वो क्या है रोटेट कर करके ऐसे पानी डालता रहता है, वो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। फिर उसके बाद हमने किया था बेटा फिफ्थ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है हमारे पास, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। जो वीड क्या है हमारे पास, अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स है जो कि क्या है, कंपीट करते हैं विद द ओरिजिनल, हमारी जो फसल होती है उसके साथ। ठीक है, प्रोसेस, इसको निकालना, इस वीड्स को निकालना, जो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम वीडिंग बोलते हैं। इसके टूल्स कौन कौन से हैं, खुरपी, हो और वीडीसाइड। वीडीसाइड हमारे पास क्या है, केमिकल मेथड है ना। ठीक है, रासायनिक, हमारे पास रसायन होता है, ये वैसा मेथड है। तो वहां पे खुरपी, देखो खुरपी ऐसी होती है, हो हमने पहले किया है, और वीडी साइड, ये सारे क्या हैं, वीड्स निकालने के मेथड्स हैं। फिर उसके बाद हमने सिक्स्थ वाला किया है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कटाई। ठीक है, तो कटिंग क्रॉप्स आफ्टर दे मैच्योर, जब वो मैच्योर हो जाएंगे, हमारी फसल पूरी तरह से पक जाएगी, हम उसको काट देते हैं। उसमें भी हमने किया था बेटा, उसके बाद जब हमें क्रॉप मिल जाता है, थ्रेशिंग और विनोइंग। तो यहाँ पे बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, थ्रेशिंग क्या होता है बेटा, जो हमने डंडा, जो हमारा, मान लो कि एक प्लांट है, ऐसा प्लांट है ना, और उसमें ना ग्रेन्स हैं,
ठीक है। तो कनक की फसल जो होती है उसको ऐसे मान लो। अब इसमें क्या है, ये वाला डंडा है, इसको स्टॉक बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये स्टॉक होती है, उसके साथ हमारा क्या है, ग्रेन और एक कवरिंग है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे बीच में ग्रेन है हमारा, ऊपर कवरिंग है। तो तीन चीजें हैं यहाँ पे हमारे पास, स्टॉक, डंडा, ठीक है। और उसमें क्या है, हस्क है। हस्क मतलब जो कवरिंग होती है, और उसके बीच में, हस्क के बीच में क्या होता है, ग्रेन। यही सब होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जब हम थ्रेशिंग करते हैं, थ्रेशिंग क्या करते हैं, ये स्टॉक जो है ना, ये स्टॉक है, ये पूरे को सीड बोल दिया हमने, ग्रेन प्लस उसको, ये पूरे को इससे अलग करना है। मतलब सिर्फ ये पार्ट अलग होगा तीनों में से, ये तो अभी वैसे जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ उसको मार मार के, पीट पीट के, क्या है, डंडा है जो उससे अलग हो गया, तना जो होता है वो अलग हो गया। बचा क्या हमारे पास, हस्क और ग्रेन। हस्क और ग्रेन को सेपरेट करने के लिए इनका डेंसिटी का डिफरेंस होता है, तो हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, या फिर एयर या विंड की मदद से जो लाइटर पार्ट होता है, हस्क होता है, वो अलग हो जाता है, और ग्रेन जो है वो अलग हो जाता है। तो ये है विनोइंग। यहाँ पे हमारे पास शार्प हस्क से ग्रेन को सेपरेट करते हैं, और यहाँ पे स्टॉक को सीड से। सीड का मतलब है हमारे पास यहाँ पे हस्क प्लस ग्रेन दोनों ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट स्टेप क्या रहता है हमारे पास, स्टोरेज, भंडारण। स्टोर हम किस में करते हैं, जो जिसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर छोटे पैमाने पे हमने उनको स्टोर करना है, छोटी कम फसल थी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, है ना। देखो ऐसा होता है, ये मेटालिक बिन छोटा सा ऐसा डब्बा होता है मेटल का, और जूट बैग्स तो आपको पता है बोरे जूट के बने होते हैं। और लार्ज स्केल साइलोस एंड ग्रैनरीज, जैसे हट जैसा होता है, जैसे फार्म हाउस होते हैं ना, वहां पे हट्स बनी होती है, उनपे वहां पे लार्ज स्केल स्टोरेज के लिए हम ग्रैनरीज यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, साइलोस। ये वाला है साइलोस, ठीक है। और ये वाली है ग्रैनरी, ये ग्रैनरी है, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर, जिसमें हमने सारा कुछ क्या है, कवर कर लिया। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी कर लिया, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, स्टोरेज कैसे करनी है वो भी कर लिया, कौन से क्रॉप्स होते हैं वो भी हमने यहाँ पे कर लिए, ठीक है जी। चलो हिंदी वाले पार्ट पे भी आ जाओ बेटा, आप फटाफट देख लो। तो मैंने ये बोला था हमने क्या करना है, हमारा बीच में क्या है, सेंटर में चैप्टर का नाम लिखा होगा, ये सारा ही हमने करना है। जितने भी हम मेथड्स यूज करते हैं, हमारी जो क्रॉप्स होते हैं, जो फसल होती है, उनको उगाने के लिए, फिर उनका क्या है, भंडारण करना है, उनको प्रिजर्व करना है, ये सारी प्रैक्टिसेस उनके लिए हैं। तो देख लेते हैं फसलें हमारे पास कौन कौन सी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, रब्बी जिसको शीतकालीन फसल भी बोला जाता है, और मॉनसून या फिर बरसात जिसको खरीफ बोलते हैं, ये हमने किया था। फिर उसके बाद आती है हमें कैसे उनको बोना है, कैसे हमारी फसल जो उगेगी, उसके लिए सारी प्रैक्टिसेस हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम मिट्टी की तैयारी करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, उसको पोला करते हैं, उसमें जो बड़े बड़े पत्थर होंगे या फिर बड़े बड़े मिट्टी के ऐसे ढेर बन जाते हैं, उसको हम छोटा छोटा करेंगे, ग्राइंड करेंगे, ये सब आता है, ठीक है, मिट्टी की तैयारी में, जिसमें होता है जुताई। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, औजार कौन कौन से हम यूज करते हैं। तो हम हमारे पास यूज होता है हल। हल आपको पता है ऐसा होता है जब हम अब तो मशीन से करते हैं ना, बट पहले हम क्या करते थे, एनिमल्स का, जानवरों का उपयोग करते थे, और यहाँ पे उसका क्या है, हम मिट्टी को पोला करने के लिए यूज करते थे। तो ये है हल हमारे पास। कुदाल होता है ये वाला, जो किसमें यूज हो रहा है, मिट्टी को तैयार करने में। कृषक कृषक जो है हमारे पास, अब जो हम ट्रैक्टर्स यूज कर रहे हैं, मॉडर्न मेथड है हमारे पास, वो है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बुआई, सेकंड स्टेप होता है हमारे पास बुआई। बुआई के लिए हम क्या क्या करते हैं, बीज बोते हैं, चयन करते हैं, ये वाला कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे औजार कौन से होते हैं हमारे पास, परंपरागत जो होते हैं, हम पहले जो यूज करते थे, वो होते हैं फनल। फनल कुछ ऐसा होता है, जिन्होंने इंग्लिश वाला देख लिया वो इसको स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, ठीक है। और यहाँ पे सीड जाएगी, यहाँ पे आपकी फील्ड होगी, ठीक है। तो बीज आपके यहाँ पे गिरते जाएंगे, ऐसे ऐसे आगे जाओगे आप। सेकंड है बीज ड्रिल, जिसको हम आधुनिक, जो हम आज के टाइम पे यूज करते हैं। अच्छा, जो आज के टाइम पे जो आधुनिक होते हैं या फिर जो मॉडर्न होते हैं, उनका हमारे पास बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट बच्चों हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो टाइम है, जो लेबर है, वो बचाते हैं, टाइम भी बचता है, और इतनी ज्यादा लेबर जो है वो भी नहीं लगानी पड़ती, है ना। तो ये है हमारे पास।
उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है स्टेप वो है फसलें जोड़ना और खाद। तो यहाँ पे है क्या, जो खाद डालते हैं हम, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ये सब डालते हैं, खाद एवं एनपीके यूरिया। एनपीके यूरिया ये फर्टिलाइजर्स है, खाद तो आपको पता ही है क्या होती है, पोषण के लिए जो क्या है ये उसमें वृद्धि करते हैं, जो मिट्टी है उसमें पोषण डालते हैं, ठीक है, पोषण तत्व डालते हैं। और एक और मेथड है हमारे पास, एक जो ऑल्टरनेटिव मेथड है, वैकल्पिक जो विधि है वो क्या है, फसल चक्र। तो इसमें क्या है, हम एक सीजन में कुछ किसी और की बुआई करेंगे, दूसरे ही सीजन में हम किसी और की बुआई कर देंगे, तो उसमें क्या है, उसमें जो उसके पोषण तत्व हैं वो दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास सिंचाई बेटा। सिंचाई में भी आगे दो तरह की चीजें हमने करी है, पारंपरिक तरीके से मतलब जो पहले लोग करते थे, और आधुनिक जो आजकल मॉडर्नाइज जो हो गया है। तो उसमें मोट पुली है, चेन पंप है, ढेकली है, राहत है, जिसको लीवर प्रणाली भी बोलते हैं। मैंने ये बताया है यहाँ पे लीवर प्रणाली में बेटा, आपको यहाँ पे नाम सुनते ही लीवर लिखा है ना इंग्लिश वाला, तो ये मत सोचना कि ये आधुनिक है, ये परंपरागत में ही आता है, ठीक है, पारंपरिक तरीके से, परंपरागत नहीं, पारंपरिक, पारंपरिक तरीके से ही ये होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे फोटो भी बनी है, आप देख लोगे। आधुनिक में क्या आता है, ड्रिप सिस्टम और फव्वारा प्रणाली, स्प्रिंकलर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चों ये बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे कुछ दिया है नाम, आपको इंग्लिश वाले भी कुछ कुछ नाम ना याद होने चाहिए, क्योंकि वो सेम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर की फव्वारा की जगह में स्प्रिंकलर भी आ सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको इंग्लिश वाले वर्ड थोड़े बहुत तो आने ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा, खरपतवार से सुरक्षा। उनसे हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, निराई, ठीक है। उसके लिए हमारे पास औजार कौन से, खुरपी है, कुदाल है, वो आपने पहले भी देखा था, कुदाल ऊपर है ना, मिट्टी की जब मिट्टी को तैयार करते थे। वीडी साइड 2,4-D, ये क्या है हमारे पास, एक रसायन है, ये रासायनिक मेथड है। फिर उसके बाद आ जाओ जो सिक्स्थ है, फसल काटना। तो हार्वेस्टिंग, फसल जब काटते हैं हम, तो यहाँ पे जब वो पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं, अच्छी खासी फसल हो जाती है, तब हम उसकी कटाई करते हैं। तो उसमें भी क्या हमने किया था, ताड़ना और निष्पवन। तो इसमें होता क्या है, मैंने अभी बताया, जैसे ये डंडा है और हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है सीड हमारा जो हमें चाहिए, उसके ऊपर एक कवरिंग भी है, एक छिलका भी है। तो जब हम ये करते हैं, ताड़ना करते हैं, ताड़ते हैं उसको, मतलब हम उसको मार रहे हैं, तो उससे सिर्फ डंडा जो हमारे हाथ में रह जाएगा, और बाकी का जो कवरिंग है, जो छिलका है, उसमें जो हमारा सीड है, बीज है, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डंडा है इसका कुछ नहीं करना, इसको फेंक दो। जो हमारे बीज आए हैं उसको आप उठाओ, उस छिलके के समेत जो हमें बीज मिले हैं उसको लो। अब क्या करो, आप उसका क्या कर दो, निष्पवन कर दो। उसका मतलब आप ऐसे से छानते हो तो क्या होता है, जो उसका छिलका होता है बहुत ही ज्यादा हल्का होता है, वो एयर के साथ, वायु के साथ उड़ जाता है, और बाकी का जो बीज है वो हमारे पास हैवी होता है, तो वो क्या है, नीचे आ जाता है। ये होता है हमारे पास निष्पवन, ठीक है जी। अनाज से भूसी या भूसी को अलग करना, बीज को डंडल से अलग करना। तो यहाँ पे देखो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है हमें, ठीक है, इन दोनों प्रोसेसेस में। फिर उसके बाद भंडारण है, अगर छोटे पैमाने पर हमने करना है तो उसके लिए हम जूट बैग यूज करेंगे, धातु के डिब्बे यूज करेंगे। बड़े पैमाने पर अन्न भंडार और साइलो को यूज करेंगे। ये है साइलो और ये है अन्न भंडार, ठीक है। ये सारी चीजें हमने क्या है, करनी है। और जब हम बात करते हैं एक ही तरह की फसल, एक ही तरह की फसल बड़े सारे एरिया पे, बड़े सारे लैंड पे, ठीक है, बड़ी सारी जमीन पे एक ही तरह की फसल जब उगाई जाएगी तो उसको ही फसल बोलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये था हमारे पास माइंड मैप, ठीक है। अब आपको क्या है, ये भी मिलेगा, जो आपका ओरिजिनल वाला है जिसपे कुछ भी नहीं लिखा वो भी मिलेगा। तो जब आप कर लो, ये दोबारा से देख लेना वीडियो को, साथ में ये ओपन करके रखना और एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। विद दिस बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।